हुकूमत ने अनाउंस किया है, बाकायदा DGSPR की बात से भी यही तासर मिलता है कि इमरान खान साहब की अब मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। ये मुलाकातें कैसे बंद करवाई जा सकती हैं? ये बैनुल-अक़वामी लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको वायलेट कैसे किया जा सकता है? अभी हाल ही में 1 महीने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। अब आइंदा दोबारा इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक 2 बड़े कारनामे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करने जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की मुलाकातों में शायद मजीद पाबंदी लगाई जाए। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग पाकिस्तान शुरू करने जा रहा है, जिसके इमरान खान साहब मुखालिफ हैं, और वो फिर बयानिया इमरान खान साहब का चलता है, दूसरी तरफ चलता नहीं है। और दूसरा जो है वो गजा के अंदर फोर्सेस भेजने का मामला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगले मरहले पे अब काम शुरू होने वाला है। अब जब गजा में फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी होगी, इस पर रद्दअमल भी आएगा। तो इन मामलात के लिए वो चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए दोबारा से आइसोलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं जी हम तो आएंगे, हम तो हर जगह पे आएंगे, हम आकर पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। फिर अलीमा खानम ने कहा कि नौरीन नियाज़ी पर होने वाले जुल्म का जब इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा यह सब आसिम मुनीर के कहने पर किया गया, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बात सियासी नहीं है, आसिम मुनीर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासी कैसे हो गया? ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी सरकारी मुलाजिम है, उस पर बात करना सियासत कहाँ से आ गया? ये तो सियासत नहीं है, हम सरकारी मुलाजिम पे बात कर रहे हैं। दूसरा, आसिम मुनीर साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया। राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं जनाब कि अब नई तरमीम में उम्र की हद ही ख़त्म कर दी है हमने। आसिम मुनीर साहब अगर 20 साल मजीद चाहें तो वो आर्मी चीफ रह सकते हैं, बस हर 5 साल के बाद उन्हें एक एक्सटेंशन लेनी होगी, और दोबारा एक्सटेंशन लेकर वो 70 या 75 साल के हो जाएं तो तब भी वो आर्मी चीफ रह सकते हैं। ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। अब अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म का बंदोबस्त कर दिया गया है। अब जो जवाब आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कुत्ता कहने वाले मामले पे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये 7 दिसंबर को एक जलसा करने जा रहे हैं पेशावर में। इस जलसे के हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये जो जलसा है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि वज़ीर आला को कुत्ता कहा गया, उसके बाद ये पहली मरतबा पब्लिक के सामने आ रहे हैं और आकर वहाँ बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस जलसे के अंदर वज़ीर आला किस तरीके से इस मामले को रिस्पॉन्ड करते हैं। नाज़रीन, मीडिया आज बड़ा मजबूर था बेचारा, मीडिया को इंस्ट्रक्शन थी बड़ी सख्त कि इन चीज़ों में बात नहीं करनी, ये वाली बात नहीं दोहरानी, इस तरफ को नहीं जाना। तो मैं ये देख रहा था कि मीडिया वाले ख़ास तौर पे वो मीडिया वाले जो बेचारे एनालिसिस करते हैं, यहाँ भी बंदोबस्त किया गया कि एनालिसिस के लिए वो लोग टीवी पे बैठे हैं आज के दिन में, या उनको ज़्यादा मौका दिया जाए जो एंटी इमरान खान है, और जो एनालिसिस न्यूट्रल करना भी चाह रहे थे। मैं देख रहा था कि उनकी ज़बान और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक साथ नज़र नहीं आ रही थी। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था, मुझे लगा वो कहना कुछ चाहते हैं, मजबूर हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। 1-2 और लोगों को देखा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मीडिया के ऊपर कितना शदीद दबाव है, बेचारे अपना काम भी नहीं कर सकते। जावेद हाशमी साहब ने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी ISPR साहब कौम को गुमराह करना बंद करें, गोएबल्स की राह पर आप हैं। इमरान खान कोई पहली शख्सियत तो नहीं है जिस पर आप ये इल्ज़ामात लगाए हों। आपने कहा कि आपकी 30 साल से ज़्यादा सर्विस है, आप ही की सर्विस के दौरान आपके इदारे ने मुझ पर संगीन गद्दारी 124A जो मुझसे पहले जौहर बरादरान पर अंग्रेज़ ने चलाया था, उसका मुकदमा आपने मुझ पर बनाया। इसी तरह अडियाला जेल में मुकदमा मेरे पे चलवाया, आपने मुझे 23 साल कैद की सज़ा सुनाई। मुशर्रफ ने कहा था कि मैं जावेद हाशमी और अकबर बुट्टी को निशाने इबरत बनाऊंगा। आज अकबर बुट्टी पूरी कौम का हीरो है, कहाँ है आपका मुशर्रफ? उसका अंजाम याद है आपको? अदालत का हुक्म है कि इसको कब्र से निकालकर D चौक पर 5 दफ़ा लटकाया जाए। डरे अपने अंजाम से। कौम ने इमरान खान को वोट दिया है, आपको इस कौम के मैंडेट के आगे सर झुकाना होगा, सल्यूट करना होगा। जावेद हाशमी साहब ने बड़ी आइडियल बात की है, लेकिन इस वक्त जो बाकी सियासी जमातें हैं, जावेद हाशमी साहब की अपनी साबिक सियासी जमात है, उनका जमहूरियत के अंदर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, एक और बहस शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, वो ये कि बुज़दिल कौन है। देखें, इमरान खान तो बुज़दिल नहीं है, उसने साबित किया। क्योंकि बुज़दिल का लफ्ज़ जब दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया तो इसका एक सिंपल एनालिसिस कर लेते हैं ना। इधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़, उधर से भी इस्तेमाल किया गया बुज़दिल का लफ्ज़। कोई सियासी जमात तो इमरान खान के लिए बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। वजह यह है
कि कोई भी इतना डट के मार नहीं खा सका जितनी इमरान खान ने मार खाई है। पीएमएलएन की पूरी क़यादत में आज तक, पूरे करियर में आज तक इतने बंदे नहीं मरे होंगे जितने इमरान खान के लिए पिछले 1 साल में अपनी जान से चले गए, 1-2 साल में। तो लोगों ने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी दी है। तो बुज़दिल कौन है? इमरान खान तो जेल में बैठ के ताकतवर से ताकतवर आदमी को ललकारता है। उसे पता है कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, लेकिन वो जेल से बैठ के ललकारता है। इसका मतलब है वो बुज़दिल नहीं है, वो दलेर है। बुज़दिल पता कौन होता है? जिसको ये लगे कि मैं कभी जेल ना चला जाऊं, जिसको ये लगे कि मैं कभी पकड़ा ना जाऊं, जिसको ये लगे कि यार मुझे कभी गर्म हवा भी ना लगे, तो उसके लिए वो इस्तिस्ना ढूंढ रहा हो, उसको आप बुज़दिल कह सकते हैं। जैसे कि सदर पाकिस्तान के पास है, फील्ड मार्शल के पास है। मैं नहीं कह रहा, ये हकायक बता रहा हूं, सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। आप हकायक को देख लें, आप खुद फैसला कर लें। ये बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। नादरीन, मुझे चमन और उसके आसपास के बहुत सारे जो इलाके हैं कबायली बलूचिस्तान में, वहाँ से गुज़िश्ता 1 हफ्तों से हमें ये रिपोर्ट आ रही थी कि बड़े हथियार शिफ्ट किए जा रहे हैं बॉर्डर की जानिब। यानी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक सरहद है, वहाँ पे बड़े हथियार जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, हथियार, बहुत सारा साजो सामान, गोलाबारी का सामान, वो सारा बॉर्डर की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। ये हथियार पहुँचाए जा रहे थे गुज़िश्ता 1 हफ्ते से। और पहली झड़प हुई है, बहुत बड़ी झड़प हुई है। रात को 1 से 1.5 घंटा बड़ी ज़बरदस्त हैवी हथियारों से फायरिंग हुई है दोनों तरफ से। गुज़िश्ता रात 1 से 1.5 घंटे तक शेरावक रोड है उस तरफ अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हिजरत हुई है। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल के अपने इलाके छोड़कर वहाँ से हिजरत कर गए, नकल मकानी कर गए। इसी तरह जो पाकिस्तान वाली साइड है, यहाँ से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले और अपने घर बार छोड़ के बॉर्डर से दूर वाले इलाकों की तरफ चले गए हैं। तो ये एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है, बज़ाहिर से दिखाई देता है। और रात को जो फायरिंग हुई है बड़ी खौफनाक थी। उसके कुछ मनाजिर मैंने देखे भी हैं। जो मकामी लोग हैं जिन्होंने वो मनाजिर बनाए, जो वीडियोज़ उन्होंने बनाई वो मुझे भिजवाई दोनों तरफ के लोगों ने, वो बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। बड़ी शदीद फायरिंग, नुकसान का अभी तक पता नहीं चला कि किसका कितना नुकसान हुआ है। ये तो अब दोनों तरफ से खबरें आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन बड़ी खौफनाक फायरिंग है जो दोनों तरफ से हुई है रात को। नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर ये है कि ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्टा साहब, ये दोनों बड़े शानदार लोग हैं। ये लोगों के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं सबके लिए। अब इनके खिलाफ जो है वो एक फ़ैसला कायम कर दिया गया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ चलने वाला बेबुनियाद मुकदमे का गैर कानूनी फ़ैसला इस मुल्क की तारीख में एक स्याह तरीन धब्बा तो होगा, लेकिन ये हर एक को बगैर जुर्म सज़ा देने की नज़ीर कायम करेगा। ये मरियम नवाज़ खान साहबा कह रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट्स को कवर करती हैं। वो कहती हैं 2 नामवर वकला को महज इस बुनियाद पर ज़बरदस्ती की सज़ा देना कि वो ताकतवर हलकों को नागवार गुजरते हैं और उनका महकूमों की आवाज़ बनना हाइब्रिड निज़ाम की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। मुस्तकबिल में किसी भी शख्स, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, अदालतों में ज़बरदस्ती घसीटने का एक जवाज़ बन जाएगा। हर मजलूम की आवाज़ बनने वाली ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अकेले नहीं हैं। इस मुल्क की हर आज़ाद आवाज़ इनके साथ खड़ी होगी और ये लोग, बाकी भी लोग जेलों में जाएंगे, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। मैं आपको कहता रहूँ, ये मैं वकीलों को बता रहा हूँ, ये ईमान मज़ारी को और हादी अली चट्टा को नहीं उठाया। एक वकील कान खोल के मेरी बात सुन ले, ये आग आपके दरवाजे तक आएगी। मेरी बात आप लिख कर रख लें। आप जब हक के साथ, सच के साथ खड़े होंगे, आपको इस तरह की फस्तायत और जुल्म का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसाल कायम की जा रही है। बहरहाल, सबसे पहले इस्लामाबाद बार ने हड़ताल का ऐलान कर दिया इस फैसले के खिलाफ। अब देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।